यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दीर्घवृत्त यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक से घिरित क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम वैसे ही है, वो 4 अंक की है, ये 8 अंक की है भाई, आपको हम शुरू में दिखा चुके हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके पहले वाले में हमें वाई की जरूरत पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें वाई की जरूरत पड़ेगी ही। तो सबसे पहले जो दीर्घवृत्त दिया है, इस दीर्घवृत्त को लिखकर वाई का मान निकालते हैं। तो यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया, प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर वाले को बचा के रखेंगे एक, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में यक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर, इसको क्या काम करेंगे, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अभी रहने दो। तो ए स्क्वायर एक नाम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तिरछा गुणा कराने का मतलब क्या होता है कि यह पूरे के बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस में यक्स है, यक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है। तिरछा गुणा कर देंगे तो ये जो है बी स्क्वायर यहाँ साइड में आ जाएगा। अब उसके बाद इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये बी स्क्वायर ब्रेकेट में है ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, अपान में क्या है, ए स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा वाई बराबर बी स्क्वायर है तो बी रूट से बाहर आएगा, ए स्क्वायर है ए बाहर आएगा, लेकिन ये बाहर नहीं है क्योंकि ये आपस में घट माइनस में है, तो ये बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा वाई का मान हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर हम चित्र बनाएं तो भाई चित्र तो सेम ऐसे बने, क्योंकि दीर्घवृत्त जो है यही है हमारा, तो सेम वैसे ही चित्र बनेगा जैसे पहले बनाया था। यक्स है यक्स डैश, वाई है वाई डैश। तो यहाँ पर भी जो है एक गोला बनेगा, ये गोला बन गया हमारा। यहाँ पर भी देखिए ए और बी है, तो यहाँ से हम वाई वाला मान निकाल रहे हैं, वाई वाला निकाल रहे हैं। तो भाई वाई वाला छोड़िए, अगला क्या है, यक्स वाला। तो यक्स में क्या है, ए तक है, मतलब ये भी हमारा जीरो से लेकर ए तक ही जाएगा, यानी कि जो यहाँ वाला पॉइंट आएगा ये ए कामा जीरो आएगा, और यहाँ वाला माइनस ए कामा जीरो आ जाएगा। ये आपका ए डैश कर देते हैं, ऊपर का बी होगा नीचे बी डैश होगा। ये बी वाला क्या होगा कि ये जीरो से बी तक गया ना, और ये वाला भी जीरो से माइनस बी तक जाएगा, माइनस बी तक जाएगा। तो ये वाला एरिया हमें दिया है। तो यहाँ पर भी हमें 4 एरिया है, तो संपूर्ण अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल 4 होगा, इंटीग्रल में 0 से लेकर a तक जाएगा, क्योंकि हम y निकाले हैं तो y के विपरीत x बच रहा है, तो x के हिसाब से लिमिट हम चेक करेंगे तो a तक आएगा। अगर जैसे यहाँ पर x किए होते तो इधर y होता, तो y के हिसाब से लिमिट को हम चेक करते। तो यहाँ पर y dx कर देंगे, तो यहाँ 4 करेंगे 0 से लेकर a तक। 4 क्यों हुआ भाई, समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पर 4 है, 4 पार्ट है तो 4 करना पड़ेगा। अब y की जगह पर यही मान रखेंगे b अपाने रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, सेम इसके पहले जैसे, बस थोड़ा बहुत चेंज है बस। तो 4 है, ऊपर से b बटे ए निकल आएगा ना ये, तो इंटीग्रल के अंदर 0 से a तक, और रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे। आइए चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। तो 4b बटे में a कर देंगे, यहाँ पर भी फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका भी फार्मूला होगा यक्स बटे 2। ध्यान देना, इंटीग्रल में अगर रूट का ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर हो, मान लो कुछ देर के लिए लिमिट नहीं है, तो इसका जो फार्मूला होगा यक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2, और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स बटे ए होगा, लिमिट 0 से ए तक है। यहाँ पर भी जब लिमिट यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब लिमिट यूज करेंगे तो ए यूज करेंगे, जब यहाँ पर ए करेंगे तो भाई सब जीरो होगा, यानी कि पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा। प्लस जब यहाँ पर ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर बटे 2 होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर जब ए करेंगे तो ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, फिर ब्रैकेट बंद माइनस। अब नीचे वाली लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर जीरो होगा तो सब जीरो ही हो जाएगा, फिर प्लस में जब यहाँ पर जीरो करेंगे तो साइन जीरो, यहाँ पर जब करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर जब जीरो करेंगे तो 0 बटा 0 सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट किए हैं, इसके पहले भाई विस्तार से पूरा किए ही थे। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा 4b अपान a, तो 0 से मतलब है नहीं, हटा दीजिए इसे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, ये साइन में किसका मान है पता है, ये पाई बाई 2 का मान है, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 होगा, साइन से साइन काट देंगे तो ये पाई बाई 2 ही बचेगा, और साइन 0 का मान 0 होगा, मतलब सब 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, इतना हो गया। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ 2 दूनी 4 कट गया, ये गुणा में ही है तो ए स्क्वायर भी एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, लेकिन पाई एक ए बचेगा बी, तो पाई ए बी बचेगा, और यही वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि भाई ये पूरे एग्जाम में 8 अंक का क्वेश्चन है, पूरा 8 अंक यहाँ से पूछा जाता है।